हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियोस पोस्ट करने जा रही हूँ अपकमिंग एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को एक मेजर टॉपिक है हमारे पास, उसका मैं रिव्यू देने जा रही हूँ। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में हमारे पास एक ब्रॉड टॉपिक आ जाता है जिसमें हम कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल की बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्लिप फ्लॉप का आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, और साथ में आपको बताऊंगी कि इसको डिटेल में आपको कैसे कवर करना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फ्लिप फ्लॉप के क्वेश्चन कभी भी आपको सीधे नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो आप लोगों को कास्केडेड फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को मैं इस सेशन में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी और अपकमिंग वीडियोस में उन क्वेश्चंस को हम समझेंगे भी। और साथ में अनअकैडमी के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन मेरी लॉन्च हो चुकी है। निशा एम रेफरल यूज़ कीजिए एंड कम से कम 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन चूज़ कीजिएगा एज कम नॉमिनल चार्जेस को ध्यान में रखते हुए। निशा एम रेफरल के साथ 10% का डिस्काउंट मिलता है। अनअकैडमी के ऊपर स्पेशल क्लासेस को फ्रीली एक्सेस करने के लिए भी आप निशा एम रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करूंगी मैं फ्लिप फ्लॉप के कंसेप्ट को। सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप होता क्या है? इट इज़ यूज्ड टू स्टोर 1 बिट डेटा। ठीक है, 1 बिट डेटे को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। हमारे पास SR, JK, T या D फ्लिप फ्लॉप है। पेपर के लिए आप लोगों को इनकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आनी चाहिए। साथ में आप लोगों को कास्केडिंग के क्वेश्चंस के लिए इसका ट्रुथ टेबल आना चाहिए कि किस इनपुट पे क्या आउटपुट मिलती है। ठीक है, वो टेबल करना क्यों ज़रूरी है? अगर आप पेपर में क्वेश्चंस करना चाहते हैं इस फॉर्मेट के, जिसमें कुछ इनपुट कुछ आउटपुट ऐसे कास्केडिंग फॉर्मेट दिया होता है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि SR फ्लिप फ्लॉप है क्या। सेट रीसेट, ध्यान से सुनिएगा। सेट एंड रीसेट के कंसेप्ट को हम कैसे करेंगे? एट प्रेजेंट ये हमारी आउटपुट है। एट प्रेजेंट दिस इज आर आउटपुट। ठीक है, जैसे मान लो अभी 6 o'clock है, तो ये 6 o'clock का टाइम है, तो प्रीवियस टाइम क्या होगा? 5 o'clock, कुछ भी। ठीक है, SR की 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, दोनों 0 0 या फिर 0 1 1 0 1 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस टेबल को कैसे याद रख सकते हैं? अदरवाइज तो हमारे पास गेट डायग्राम होती है, उसके साथ आप अक्सर ही कंफ्यूज रहते हैं, पेपर में गलत करके आते हैं। तो आप समझेंगे इस तरह से, एस का मतलब है सेट। ठीक है, हम यहाँ पे एक वॉच की, घड़ी की या फिर क्लॉक की एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई क्लॉक है जिसको मैं कह रही हूँ वो 0 है, सेट की वैल्यू 0 का मतलब वो सेट नहीं, ना ही उस क्लॉक को हम रीसेट कर रहे हैं। तो घड़ी हमें टाइम क्या शो करेगी? जिस वक्त वो घड़ी रुकी थी। अभी टाइम क्या है? QN+1, तो प्रीवियस टाइम वो हमें शो करेगी। समझ आई? जिस वक्त वो रुकी थी, सिंपल सी बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस टाइम क्या हो जाएगा? QN। अगर अभी QN+1 है तो प्रीवियस क्या हो जाएगा? QN। ऐसे ही मेरी घड़ी सेट नहीं, मैं उसको रीसेट कर रही हूँ, तो आंसर क्या आएगा? 0। क्योंकि जब हम उसको रीसेट कर रहे हैं, इट मीन्स पहले हम घड़ी की नीडल्स को 12 पे लेकर जाएंगे, सीधा घुमाएंगे, ना कि उल्टा। ठीक है, तो मतलब सेट करते वक्त, रीसेट करते वक्त पहले 0 करेंगे। नेक्स्ट क्या है? मेरी घड़ी 1 सेट है, मुझे उसको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं, तो आउटपुट क्या आएगी? दैट इज़ 1। जो सेट के ऊपर टाइम है वही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? दैट इज़ 1 1 1 1, मतलब ना मेरी घड़ी सेट भी है, मैं इसको रीसेट कर रही हूँ। क्या ये सही बात है? दिस इज़ कॉल्ड अनअलाउडेड। दोनों बातें ये कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। मेरी घड़ी सेट भी है, मैं उसको रीसेट कर रही हूँ, तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं क्या चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखने के लिए बोल रही हूँ, अब मैं वो बताऊँगी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हमें याद रखना है? SR फ्लिप फ्लॉप में वो सबसे पहले तो आपसे सीधा सीधा आंसर पूछता है। क्या आंसर पूछेगा? कि जी अगर SR दोनों की वैल्यू 0 0 है तो आउटपुट बताओ क्या आएगी।
जैसे मैंने बताया क्या आएगी, दैट इज़ प्रीवियस। अगर सेट की वैल्यू 0, रीसेट की 1 है तो आउटपुट क्या आएगी, दैट इज़ 0। अगर 1 है दूसरे की 0 तो आउटपुट 1 आएगी। अगर दोनों 1 1 है तो क्या आएगी, अनअलाउडेड, इनवैलिड, या फिर कह लीजिए क्रॉस। दिस इज कॉल्ड SR फ्लिप फ्लॉप। और आपके ये ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए पेपर के लिए। और इस ट्रुथ टेबल को याद करने का फंडा मैंने बताया कि क्लॉक की हेल्प के साथ कर लो। ना मेरी घड़ी सेट है, ना मैं उसको रीसेट कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप जो है एक रिवाइज्ड वर्जन है किसका, SR फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है, लाइक QN 0 1 जैसे उसमें था SR में था। JK फ्लिप फ्लॉप हमने लगाया क्यों है, जस्ट टू रिमूव दिस कंडीशन, अनअलाउडेड की कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे जब दोनों 1 1 है, आंसर क्या आएगा, प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर UGC नेट यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 टेबल्स। समझ आ गई बात, SR का ये टेबल है, JK का ये टेबल है, आपको ये याद रखने हैं। अगर ये 2 टेबल याद हो गए, इसके बाद हमारे पास जस्ट 2 टेबल्स और हैं, T का, दूसरा है D का फ्लिप फ्लॉप का, D का। D में इनपुट एक ही होती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, D फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक ट्रांसपेरेंट लैच है। ट्रांसपेरेंट लैच इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इनपुट जैसे आई वही हमारी आउटपुट होती है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट लैच। T फ्लिप फ्लॉप में वैल्यू हमारी टोगल करती है। व्हाट इज मेंट बाय टोगल, देखिएगा मैं बता रही हूँ, QN+1। अगर 0 है आंसर आएगा प्रीवियस, अगर 1 है आंसर आएगा प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स को ये 4 टेबल याद रखने हैं। 2 जो मैंने यहाँ पे समझाए हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लो। 2 जो मैंने आप लोगों को अभी रिसेंटली यहाँ पे प्रीवियस शीट पे एक्सप्लेन किए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को इनके MCQs करवाऊंगी, कास्केडिंग में इनको यूज़ कैसे करते हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उनको समझने के लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो हर एक वीडियो को टाइम से आप लोग देखते रहिए। साथ में अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो करते वक्त निशा एम रेफरल कोड यूज़ कीजिए। ठीक है, किसी भी कैटेगरी में आप अनअकैडमी को फॉलो करना चाहते हैं तो निशा एम रेफरल कोड विल वर्क देयर। ठीक है, इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में आफ्टर सम टाइम विद न्यू क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इन सेशंस में मैं टू द पॉइंट बातें करूंगी, शॉर्ट में, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जो आपका एग्जाम अक्टूबर में है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।